स्वागत है साथियों, आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने, सचिन मनोज आदि ने रिक्वेस्ट की है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो ये इस क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। वैसे निर्देशांक ज्यामिति मैं कुछ ही दिनों में त्रिभुज चैप्टर चलेगा, त्रिभुज के बाद में आपको इसके सारी प्रश्नावली, इसके साथ सभी क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं A 2, -2 और बिंदु -7, 4 -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु है कोई A और दूसरा बिंदु है कोई B। इस रेखाखंड को इस तरह से जोड़ने वाले कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हो, दो बिंदु समत्रिभाजित करते हो। ये समत्रिभाजित कर रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये पार्ट ये हो गया। तीन भागों में समत्रिभाजित का मतलब वो तीन भागों में बिंदु काट रहे हैं। तो ये बिंदु C और ये बिंदु D, इन दोनों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, इन दोनों के निर्देशांक निकालने हैं। इसके हैं एक का निर्देशांक है 2, -2 और 4 का है -7, 4। हमें निकालना है C और D के निर्देशांक ज्ञात करने को। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें A और B, अगर हम D को ना लिखें तो और D को ना लिखें तो ये बिंदु इस तरह से बनेंगे। A ये है, C ये होगा और B ये होगा। अब इसमें ये C बिंदु इस तरह से विभाजित कर रहा है, इसमें तो बराबर है, सबका रेशो क्या है 1, 1, 1। इसमें तो 1 है। अगर ये 3 मीटर का रेखाखंड है तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। लेकिन यहां देखा जाए तो इस रेखाखंड को क्या 1 ये है और यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर D था। ये समान लंबाई में बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। तो एक ये था, एक ये था, ये दो मिला के कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि इसका अनुपात रहा, रेशो रहा 1:2। अगर यहाँ 1 मीटर है तो इधर 2 मीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर है तो यहाँ 2 किलोमीटर होगा, यहाँ एक बिलात है तो यहाँ 2 बिलात होगा। इस तरह से ये लंबाई को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। अब यहाँ C के निर्देशांक हम निकालेंगे। C के निर्देशांक के लिए क्या होगा, A और B बिंदु हैं। A, B को 1:2 में बांटता है ये। तो इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 मत मानिए, x, y मान लीजिए। तो दो बिंदुओं को M1 M2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, वो है बिंदु x1 y1 और x2 y2 और M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है, तो हो जाएगा x1 M2 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो जाएगा x का मान, और y का मान क्या होगा, y1 M2 प्लस M1 by 2
अपॉन m1 प्लस m2, ये हो। तो यहां से ये x का मान निकालेंगे, यानी कि इसका x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 निकालिए। अब बिंदु हमें दिए हुए हैं, बिंदु है ए का दिया हुआ है 2 कामा माइनस का 2, और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस के 7 कामा 4, और ये m1 m2 कितना दिया हुआ है, m1 अनुपात m2, ये है 1:2। इससे ये वैल्यू निकालिए। तो ये m1 m2 ये हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। निकालो ये वैल्यू इसकी, x1 2, m2 यानी कि m1 पहले वाला m1 m2 2 है, प्लस m1 है 1 इंटू x2 इस वाले में x2 है माइनस का 7 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है 1 और m2 है 2, 2 दूनी 4 हो गया। ये माइनस का 7 और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस का, तो माइनस आ जाएगा 7 एकम 7 बटे 2 1 3 हो गया ये। अब ज्यादा में से कम जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब चिन्ह इस ज्यादा वाले का बचेगा, यानी माइनस बचेगा बटे 3 एकम 3, क्या आ गया माइनस का 1। ये x का मान आ गया माइनस का 1। y निकालेंगे यहाँ से, तो y बराबर क्या होता है, y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y1 देखिएगा ये है माइनस का 2, m2 है 2 प्लस m1 है 1 इंटू y2 है माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 अपॉन m1 1 और 2 दूनी 4, ये माइनस लगा तो माइनस का हो गया, प्लस 4 एकम 4 बटे 3, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 0 बचा, 0 बटे 3 बराबर क्या हो गया 0। तो y बराबर क्या हो गया 0। तो बिंदु क्या आया, बिंदु C के निर्देशांक क्या आए, x कामा y माने थे, और x की वैल्यू आ गई भैया यहाँ माइनस का 1 और y की वैल्यू आई है 0, तो बराबर हो गया माइनस का 1 कामा 0। एक आंसर ये हो गया, यानी सी का मान आ गया माइनस का 1 और 0। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन आपके समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे, तो ये बिंदु ए था जिसके निर्देशांक हैं 2 कामा माइनस का 2 और ये माइनस का 7 कामा 4, डी ये है। तो डी पे देखेंगे आप, तो यहाँ सी था, यानी कि दो पार्ट इधर हो गए, 2 हिस्से इधर हो गए, तो ये हो गया 2 कामा 1 के अनुपात में ये बांट रहा है। बिंदु डी ए बी रेखाखंड को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इस डी के निर्देशांक मान लीजिए कुछ भी, बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के निर्देशांक, रेखाखंड कौन कौन से हैं, 2 अन्य बिंदु हैं, ए बिंदु के निर्देशांक है 2 कामा माइनस का 2 और बी बिंदु के निर्देशांक हैं माइनस के 7 कामा 4, और m1 m2 अनुपात है 2 कामा 1। यहाँ अनुपात था 1 कामा 2, क्योंकि इधर एक पार्ट था, इधर 2 डी का एक ये हिस्सा एक हिस्सा, दोनों हिस्से को जोड़ के सी इधर जो था 2 भाग में था, इधर 1 भाग में, यानी यहाँ पर अनुपात था 1 कामा 2, यहाँ अनुपात हो गया 2 कामा 1।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये 2,1 में बांट रहा है। तो यहाँ से x निकालेंगे, हो जाएगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x1 के लिए ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। x1 है 2, m2 है आपका 1 प्लस m1 है 2 और x2 है माइनस का 7 अपॉन m1 2 प्लस 1, 2 एकम 2 हो गया, ये माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 7 दूनी 14 होगी बटे 3, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, माइनस का 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी आ गया ये माइनस का 4, माइनस का 4, x बराबर हो गया माइनस का 4। फिर y निकालेंगे तो y क्या होगा, y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, y1 माइनस का 2, m2 है 1 प्लस m1 2 और y2 देखेंगे यहाँ 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 2 एकम 2 माइनस का प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो बचेगा 6 अपॉन 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया 2, ये y बराबर आ गया 2। तो डी के निर्देशांक आ गए माइनस का 4 कामा 2, माइनस का 4 कामा 2, और सी के निर्देशांक आए थे माइनस का 1 कामा 0, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।